हेलो एवरीवन। तो आई होप आप लोग सब अच्छे से अपकमिंग एग्जाम के लिए सीएसआर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, डेट भी आ गया। तो आप लोग बहुत अच्छे से जो जो यूनिट ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे और रिकॉल कर रहे होंगे। मैं तो अभी सजेस्ट करूंगा कि अभी नया टॉपिक कुछ मत उठाइए। जो जो पुराना टॉपिक है जिनको आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी को अच्छे से रिवाइज करिए, पीओआई की करिए, क्वेश्चन करिए, जहाँ मॉक मॉक टेस्ट कुछ दीजिए। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। नया टॉपिक अगर उठाना भी है तो थोड़ा वाइजली उठाइए, नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नया टॉपिक आप मत पढ़िए, उसी को रिवाइज करते रहिए जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो उससे आपका जो जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो स्ट्रांग होगा। उससे ही क्वेश्चन लगाइए कि क्या क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है, तो उसी से आप इवैल्यूएट करिए। तो हमारा ये आज आपके इस वीडियो में बायोकेमिस्ट्री का कुछ कुछ शॉर्ट टॉपिक्स देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर। तो कुछ कुछ शॉर्ट, जैसे आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री का ग्लाइकोलाइसिस पार्ट हो जो मतलब सीएसआर के सीएसआर के पर्सपेक्टिव में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग आज थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज फॉर्म में देखेंगे कि आप लोगों को भी रिवाइज हो जाए और इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले अगर ग्लाइकोलाइसिस का बात करूं मैं, जस्ट मिनट। सबसे पहले अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस का बात करूं, देखिए ग्लाइकोलाइसिस आपका क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस एक बायोकेमिकल रिएक्शन जहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज पायरूवेट पे कन्वर्ट होता है। तो क्या होता है, ग्लूकोज अल्टीमेट क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, ग्लूकोज कन्वर्ट टू पायरूवेट। ठीक है। तो ये पायरूवेट अल्टीमेटली क्या होता है, ये पायरूवेट अल्टीमेटली आपका साइट्रिक एसिड साइकिल में जाता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहले क्या है, एक नंबर पॉइंट अगर लिखेंगे तो ये कैटाबोलिज्म रिएक्शन है। अगर हम लोग बायोकेमिकल कोई रिएक्शन पढ़ते हैं तो दो तरीके से होता है, एक कैटाबोलिज्म एक एनाबोलिज्म और एक एम्फिबोलिक, जहाँ पे कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों रहता है। तो ये आपका कैटाबोलिज्म पाथ है। ठीक है। तो तो ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, ग्लाइकोलाइसिस आपका सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो सारा जो जो एंजाइम है ग्लाइकोलाइसिस का वो आपका साइटोप्लाज्म के अंदर ही मिलेगा। ठीक। और दो तीन पॉइंट अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में इम्पोर्टेंट बताऊं तो क्या होता है, कोई कोई सेल एनर्जी के लिए ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट रहता है, जैसे आरबीसी। आरबीसी इज वन ऑफ देम, आरबीसी, ब्रेन। ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे है हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, कौन कौन सा एंजाइम उसमें इन्वॉल्व होता है, उसका एलोस्टेरिक इनिबिटर कौन है, एक्टिवेटर कौन है, जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग देखेंगे। तो ये कवर भी हुआ ग्लाइकोलाइसिस का है। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस का हम लोग अगर फर्स्ट स्टेप देखेंगे, जस्ट अ मिनट गाइज। सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज जब सेल के अंदर जाता है, ठीक है, हम लोगों को पता ही है कि ग्लूकोज अल्टीमेटली हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो ग्लूकोज जब सेल के अंदर जाता है उसका एक फेट है, ये ग्लाइकोलाइसिस में जा सकता है। देखो देखिए ग्लूकोज का बहुत सारा फेट है, ठीक है। ये आपका ऑक्सीडेशन के थ्रू ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा पायरूवेट से, फिर साइट्रिक एसिड में जाएगा, नहीं तो स्टोरेज फॉर्म होगा, ग्लाइकोजन फॉर्म होगा, स्टार्च फॉर्म होगा, है ना, ये स्टोरेज फॉर्म हो सकता है, या सेल का खुद का सिंथेसिस में, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिंथेसिस, सेल वॉल सिंथेसिस, इसमें काम आ सकता है। नहीं तो
ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन के थ्रू पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ग्लूकोज का अगर ग्लाइकोलाइसिस देखेंगे तो ग्लूकोज सबसे पहले क्या होता है। देखिए, ग्लूकोज आप लोगों को पता है 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक। तो ये 6 कार्बन कंपाउंड सबसे पहले क्या होता है, सेल के अंदर फॉस्फोराइलेशन होता है, होके क्या करता है, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम आता है उसको बोलते हैं हेक्सोकाइनेज। क्या बोलते हैं, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज, देखिए हेक्सोकाइनेज का मतलब फॉस्फेट ऐड करना है ना। तो यहाँ पे फॉस्फेट का सोर्स क्या है, यहाँ पे फॉस्फेट का सोर्स है एटीपी। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी क्या होता है, यूज होता है ना। तो एटीपी से एक फॉस्फेट लेके एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं और एडीपी जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंजाइम आया उसका नाम हेक्सोकाइनेज, ठीक है। हेक्सोकाइनेज काम करता है मैग्नीशियम 2 प्लस के साथ। मैग्नीशियम 2 प्लस इसका एक्टिवेटर है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, एग्जाम के टाइम में काम आता है। अब क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दूसरा एंजाइम के थ्रू क्या होता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं। क्या, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंजाइम आता है इसका नाम है फॉस्फो फ्रुक्टो सॉरी फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंजाइम आता है फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज, ठीक है। ये क्या करते हैं, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट उसके बाद किस में कन्वर्ट होता है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है, 20 फॉस्फेट। यहाँ पे जो एंजाइम आता है ये क्या, इसका नाम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फ्रुक्टोकाइनेज। तो यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे दो एटीपी आया ना, पहले 6 पोजीशन में फ्रुक्टोज का 6 पोजीशन में ऑलरेडी एक फॉस्फेट अटैच था। अब 1 नंबर पोजीशन में और एक फॉस्फेट आया, तो यहाँ पे जो फॉस्फेट आता है वो भी आपका एटीपी से आता है, ठीक है। एटीपी से आता है और एडीपी जनरेट होता है, ठीक। तो देखिए ऑलरेडी दो एटीपी आपका खर्च हो गया, है ना। तो क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस का फास्ट 5 फेज जिसको बोलते हैं प्रिपेरेटोरी फेज मतलब ऐसे मान के चलिए कि पहले वो इन्वेस्ट करता है, एटीपी खर्चा करता है, उसके बाद एटीपी जनरेट होता है। पहले इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद गेन होगा। तो फास्ट जो 5 स्टेप है उसको बोलते हैं प्रिपेरेटोरी फेज फेज और इन्वेस्टमेंट फेज, ठीक है। तो फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट इसके बाद एल्डोलेज एंजाइम के मदद से एल्डोलेज एल्डोलेज एंजाइम की मदद से क्या करेगा, देखिए फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में भी आपका 6 कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन नंबर सेम है। अब ये स्प्लिट होगा, स्प्लिट होके 3 कार्बन, क्या 3 कार्बन वाला एक क्या बनेगा, ग्लीसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, क्या बनेगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3GP। और एक बनेगा ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। ड्राई हाइड्रोक्सी एसिड मैं शॉर्ट में लिख दिया, इसको आप फुल लिख लीजिए, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। और एक
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो दोनों ही 3 कार्बन वाला, तो यहाँ पे 6 कार्बन का स्प्लिट हो गया। ये भी 3 कार्बन वाला। तो देखिए यहाँ से आपका ये जो फास्ट जो 5 स्टेप है, इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। क्या बोलते हैं? प्रीपेरेटरी फेज। तो यहाँ पे आपका कितना एटीपी खर्चा हुआ कि 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक एटीपी और यहाँ पे एक एटीपी खर्च हुआ। ठीक है। तो ये जहाँ पे फास्ट एटीपी खर्चा हुआ, इसको बोलते हैं फास्ट प्राइमिंग रिएक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं फास्ट प्राइमिंग रिएक्शन। और यहाँ पे जो एटीपी खर्चा हुआ, इसको बोलते हैं सेकेंड प्राइमिंग रिएक्शन। आप देखिए, अब जस्ट मिनट, अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ से क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। जस्ट मिनट गाइस। हाँ, यहाँ पे आपका क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल ऑफ डिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक मॉलिक्यूल ऑफ डाइहाइड्रोक्सी। तो ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, सबसे पहले क्या होगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, सबसे पहले क्या होगा, ट्रायोज फॉस्फोट फॉस्फो फॉस्फेट आइसोमेरेज की हेल्प से, क्या ट्रायोज फॉस्फेट है, ट्रायोज क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये 3 कार्बन वाला है, इसलिए ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प से ये भी आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 2 मॉलिक्यूल ऑफ आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा। ठीक है। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या होगा, तो अल्टीमेटली 2 मॉलिक्यूल होगा, तो ये ग्लाइकोलाइसिस में कितना आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जनरेट हुआ, 2। अब हर ऐसे 2 रिएक्शन होगा, मैं सिंगल रिएक्शन में आपको दिखा रहा हूँ। जैसे अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डी हाइड्रो जस्ट मिनट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से क्या होगा, किस में कन्वर्ट होगा, 3 1 3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट, किस में कन्वर्ट होगा, 1 3 बिस्फॉस्फो ग्लिसरेट, 1 3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल होगा, है ना, क्योंकि 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, तो 2 मॉलिक्यूल आपका 1 3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट जनरेट होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH जनरेट, NAD प्लस से 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH जनरेट होगा। उसके बाद क्या होगा, 1 3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट आपका कन्वर्ट होगा किसमें, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। तो 1 3 बिस्फोस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पे जब कन्वर्सन होगा तब क्या होगा, कौन काम करेगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, क्या काम करेगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज काम करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ADP से ATP बनेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 20 फॉस्फोग्लिसरेट था, एक फॉस्फेट ऐड होगा, ADP से ATP, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये आप लोग याद रखना कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कौन सा रिएक्शन को बोलते हैं और ग्लाइकोलाइसिस में कहाँ होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। हम्म। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 ADP से 2 ATP जनरेट होगा। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट क्या होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। ठीक, 3 2
फॉस्फो ग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, ग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, जहाँ पे यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम आएगा? म्यूटेज है। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, यहाँ पे जो एंजाइम आता है उसको बोलते हैं म्यूटेज। अब टू फॉस्फोग्लिसरेट फिर से कन्वर्ट होगा टू फॉस्फोएनोल पाइरुवेट, टू फॉस्फोएनोल पाइरुवेट में, पाइरुवेट, टू फॉस्फोएनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे जो एंजाइम आएगा उसका नाम है एनोलेज, एनोलेज, टू फॉस्फोएनोल पाइरुवेट। आप देखिए टू फॉस्फोएनोल पाइरुवेट अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनाएगा वो पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, जो ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट लास्ट स्टेप है, पाइरुवेट। तो यहाँ पे क्या होता है, टू फॉस्फेनोल पाइरुवेट से जब पाइरुवेट बनता है, यहाँ पे भी दो एडीपी से कन्वर्ट होके दो एटीपी बनेगा, ठीक, दो एटीपी बनेगा। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है उसको बोलते हैं पाइरुवेट काइनेज, यहाँ पे लिख देता हूँ पाइरुवेट काइनेज, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बन गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे टोटल दो एटीपी जनरेट हुआ, यहाँ पे भी दो एटीपी जनरेट हुआ, टोटल चार एटीपी जनरेट हुआ, ठीक। तो टोटल आपका चार एटीपी जनरेट हुआ, चार एटीपी। बट कितना पहले, पहले फेज में, प्रिपरेटरी फेज में कितना गया था, दो। तो अगर तो अल्टीमेट गेन आपका कितना हो रहा है, टू एटीपी। तो ग्लाइकोलाइसिस में अल्टीमेट गेन है टू एटीपी, है ना। और ये जो लास्ट फाइव फेज इसको बोलते हैं पे ऑफ फेज। लास्ट जो फाइव फेज है मैं आप लिख देता हूँ पे ऑफ फेज, पे ऑफ फेज। तो ये ग्लाइकोलाइसिस का ओवरऑल स्टेप है, कौन कौन सा एंजाइम काम करता है और कौन को कितना, किसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे एक होता है, और यहाँ पे तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कौन कौन सा स्टेप में होता है, कैसे एटीपी जनरेट होता है, टोटल कितना एटीपी, ये सब आप लोग एक बार पढ़ के जाइए रिवीजन के तरीके से, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए, उनको भी बेनिफिट हो जाएगा। तो थैंक यू, बाय बाय गाइज।